सभी को जय श्याम। जय आर श्याम। मेरा नाम अब्दुल हफीज है और सर ने मुझे वाइटल पिन की जिम्मेदारी दी है, तो ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं शुरू करूंगा कि वाइटल पिन पिन का मतलब क्या है और आरसीएम में पिनों की अहमियत क्या है। आरसीएम में जैसा कि हर कैटेगरी के अंदर, जैसा मिलिट्री के अंदर, पुलिस स्टेशन के अंदर और दूसरे अदर कंपनी के अंदर एक कैटेगरी रहती है, उसी तरीके से हमारे पास भी कैटेगरी है, तो उसको हम पिन कहा जाता है। जैसा कि वाइटल पिन है, तो हमारे कंपनी में 21 पिन है, 21 पिन है, उसमें 3 कैटेगरी में पिनों को तब्दील किया है। तो उसमें सबसे पहली कैटेगरी है वाइटल पिन की। बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। सब में पहली कैटेगरी है वाइटल पिन की। सॉरी, अपने आरसीएम में 21 पिन है और इनको आरसीएम में 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इसमें पहली कैटेगरी है वाइटल, इसमें जो है 7 पिन है, वाइटल के अंदर 7 पिन है। दूसरी कैटेगरी है रॉयल्टी, इसके अंदर 4 पिन है। और तीसरी कैटेगरी है टेक्निकल, इसके अंदर टोटल 10 पिन है। तो ये टोटल जो है 21 पिन है अपने आरसीएम में। तो ये पिन का मतलब है, ये जैसा अभी सर ने बताया कि बेबी स्टेप, यानी जैसा कि आगे बढ़ने के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं, यानी कोई बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी के ऊपर चढ़ा जाता है, तो पहली स्टेप ऐसा करते 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 21वें स्टेप पे आने के बाद डायमंड हो जाता। तो उससे पहले के जो पिन है, जो वाइटल पिन है, जो 7 पिन है, जिन्होंने सर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, तो मैं वो वाइटल पिन के बारे में बताऊं। तो सब में पहली पिन है आरसीएम में बिगनर। अब ये बिगनर मतलब जैसा कि आरसीएम में पहले शुरू कदम रखने वाला या बिजनेस करने वाला टीम लीडर है, सब में पहले कदम रखने वाला, उसको बिगनर कहा जाता है। और बिगनर पिन अचीव करने के लिए बहुत आसान तरीका है कि अगर कोई बंदा अपने सेल्फ के ऊपर 5000 पीवी करता है और अपने टीम में 5-5 हजार हर एक बंदे को पीवी करने अगर लगाता है, तो उसके ये हर पिन अचीव होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगता और ज्यादा टाइम नहीं लगता, उन्हें कामयाब होता है। तो इसमें बिगिनर के लिए टोटल बिजनेस होना अपने को 20,000 का, 20,000 पीवी का अपने को टोटल बिजनेस होना। सॉरी, कितना होना? 20,000 पीवी अपने बिगिनर पिन को अचीव करने के लिए, अचीव करने के लिए 20,000 का अपने को पीवी होना। और इसमें सब में बोलते रहो, आप बोलते रहो, चलो ठीक है। सब में आसान ये है कि अपने को, जैसा कि अभी सर ने बताया कि वाइटल पिन का पहली पिन है बिगिनर पिन, इसको अचीव करने के लिए 20,000 पीवी अपने को होना चाहिए। और ये पिन 20,000 अपने सेल्फ आईडी के परचेस के ऊपर, बराबर। और दूसरी पिन है स्टार्टर पिन। स्टार्टर पिन को एक सेकंड, सेल्फ आईडी पे होना नहीं, सेल्फ आईडी के साथ 20,000 पीवी अपने सेल्फ आईडी के साथ 20,000 पीवी होना, कम रहे या ज्यादा रहे, जो अपनी छोटी लेग मिला के उसका पीवी मिला के अपने सेल्फ आईडी के साथ 20,000 पीवी होना चाहिए। दूसरी पिन है स्टार्टर पिन। स्टार्टर पिन के लिए कितने पॉइंट की, कितने पीवी की जरूरत है? तो 40,000 पीवी की जरूरत है। अपनी सेल्फ आईडी के साथ 40,000 पीवी स्टार्टर पिन अचीव करने के लिए है। और तीसरी पिन है ओपनर। देखो, अगर कुछ मदद
लिखना है। अच्छा, पहले लिखा मैं कम से कम टोटल पीवी कितना होना, टोटल 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 कितना होना लिखो। बिगनर को कम से कम सॉरी टोटल पीवी होना 20,000। अब यहाँ पे 1 सेकंड रोकूंगा मैं हैप्पी सर को, क्लास चल रही है जी। 21 रहा तो चलता है क्या नहीं चलता? 21 रहा भी तो चलता है, लेकिन 19 नहीं रहना, 19,999 भी नहीं रहना। मेरा अगर 50,000 है तो चलता है क्या? हाँ चलता है। 1 लाख है तो चलता है? 1 लाख आए भी तो चलता है। 10 करोड़ है तो चलता है? जी हाँ चलता है, बिगनर बनने के लिए चलता है। 20,000 से कम नहीं रहना। 20,000 से कम नहीं रहना। और अपने लेग ये ले 20,000 अपनी सेल्फ के साथ होना, अपनी सेल्फ आईडी के जो परचेस है वो परचेस के साथ 20,000 होना। आगे कितना भी रहा तो चलता है। और दूसरी पिन है स्टार्टर। नहीं, अभी बी लेग में, बी लेग, छोटी लेग में कम से कम 5,000 का बिजनेस होना। उसी लाइन में लिखो, इसकी नीचे की वाली की लाइन में मत लिखो, उसी के सामने मैं लिख दिया ना बी लेग जी। टोटल 20,000 होना और बी लेग में 5,000 से कम नहीं रहना। जी, जैसे टोटल में 20,000 से कम नहीं रहना, बी लेग में 5,000 से कम नहीं रहना। और अब वो बोलो कि बी लेग का मतलब होता है खुद की खरीदी के भी उसमें शामिल किया जाता है। लास्ट में बोलो अपना रहना बोले तो 20,000 में मेरा कितना रहना की बोलता है उन्हें आदमी। अच्छा, हाँ, उसको सिर्फ आप क्या बोलना है, देखो एक ही सेकंड आप भाई, बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये 7 पिन हो गए। दो ही बातें ध्यान में रखना वाइटल जब भी बता रहे, हमारा उस महीने का टोटल पीवी हमारा खुद का भी आ गया, हमारी 1-2 जो भी टीमें, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, तो सब का मिला के 20,000 के नीचे नहीं रहना। लेकिन शर्त है कि जो छोटी टीम है जिसमें खुद की खरीदी भी आ गई, 5,000 से नीचे नहीं, है ना। एक आदमी का 30,000 है तो पहले नियम में पास हो गया वो, लेकिन बी लेग में 3,000 है तो दूसरे नियम में फेल होगा। तो यहाँ कितने नियमों में पास होना? 2 नियम। हाँ, ये बताओ। तो अपनी दूसरी पिन है स्टार्टर की। स्टार्टर को बिजनेस होना, टोटल बिजनेस होना 40,000। और चाहे आपने कम से कम 40,000, हाँ, कम से कम कितना होना 40,000, ऊपर कितना भी रहा तो चलता है। और अपनी बी लेग में यानी अपनी छोटी लेग में कम से कम बिजनेस होना 10,000 का, मिनिमम 10,000 का बिजनेस अपनी छोटी लेग में होना। और टोटल बिजनेस 40,000 से आगे कितना भी रहा तो चलता है। और तीसरी पिन है ओपनर की। ओपनर के लिए होना 70,000 पीवी, अपने टोटल पीवी होना 70,000 की। और अपनी छोटी लेग में कम से कम पीवी होना 20,000 की, सॉरी 15,000 की, 20,000 की, 20,000 की पीवी अपनी छोटी लेग में होना। और छोटी लेग की पीवी अपनी सेल्फ आईडी के साथ मिलाई जाती है। और उसके बाद चौथी पिन है ईगल की। इसको ईगल को टोटल बिजनेस होना 1,15,000 का। और टोटल बिजनेस 1,15,000 का। और अपनी छोटी लेग में 30,000 का बिजनेस होना चाहिए। बोलने वाले कुछ भी बोलने दो। अच्छा, आप चर्चा करो। जो बोल रहे हैं 35 जी, तो सर 35 करेक्ट है। हाँ। चलिए और कोई बोलिए। एक बोला 45, ओके, और बोलिए 20, और बोलिए 17, सबका सुने। उसके बाद बोले नहीं सर दुरुस्त कर लो 30,000। अच्छा, ठीक। तो अपने को टोटल कितना होना 30,000 अपनी बी लेग में, अपनी छोटी लेग में टोटल बिजनेस होना 1,15,000। ईगल पिन अचीव करने के लिए 1,15,000 का बिजनेस टोटल होना चाहिए। और अपनी छोटी से छोटी लेग में अपनी सेल्फ आईडी के साथ 30,000 का पीवी होना चाहिए। तो अपने को ईगल पिन अचीव होती है। ईगल पिन के बाद जो अगली पिन है, ये पिन है रनर की। इसको रनर को टोटल बिजनेस होना 2,60,000 का। क्या है 170 है।
क्योंकि 1.15 के बाद 1.70 पे ही जाना है। अच्छा, रनर के लिए टोटल बिजनेस होना चाहिए 1,70,000 का, और इसमें अपनी सेल्फ आईडी के साथ और अपनी छोटी जो बी लेग है उसको जो बिजनेस चाहिए वो होना 40,000 का। 40,000 का पीवी होना चाहिए। उसके बाद आता है विनर की बारी। तो विनर को टोटल बिजनेस होना 210 का, सॉरी टोटल होना 260 का। वो दिमाग और वही जा रहा है। टोटल बिजनेस होना अपने को 260 का, और अपना सेल्फ आईडी के साथ लेग बी के अंदर होना चाहिए 50,000 का। दिमाग पूरा वो पुरानी जिसमें जा रहा है वो। फिर इसके बाद कितना होना विनर के लिए? विनर के लिए 260, और अपनी बी लेग में 50,000। और उसके बाद आती जो अपने वाइटल पिन की शॉप में आखिरी पिन है, स्टार पिन है। स्टार पिन को टोटल बिजनेस होना 3.5 लाख। और छोटे अपने जो लेग बी है उसके अंदर अपने को कम से कम होना 70,000 पीवी। तो ये अपनी स्टार पिन अचीव हो गई है। तो ये आरसीएम के वाइटल पिन की कैटेगरी थी। अब ये मेरी स्टार्ट है, पहली मर्तबा है, सर ने मेरा करेक्शन भी करे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं मेरी जगह लेता हूँ। और मैं प्रेम सर को इनवाइट करूंगा कि आगे की कार्रवाई करें। ना मूड बना हुआ है, अभी करो 1 मिनट खाली। नहीं बैठो। देखो सर, बहुत लोग बहुत सारे ग्रुपों में पोस्टर डाल देते हैं, लोग उससे कंफ्यूज है। क्या लिखते हैं मालूम है? ईगल होने का है ना, तो 1.15 होना पड़ता है। तो कैसा? एक तरफ 30,000, एक तरफ 85,000। ये हो गया रॉन्ग। बोले कैसा? 85 और 30 से नहीं होता खादरी सर। मतलब कब नहीं होता? बोला होता है, लेकिन इसी से होता है, ये गलत। तो आपका बोलना क्या गलत? कैसा बोलना है? ईगल के लिए 1.15 महीने भर का आना, उससे ज्यादा 1,15,00,000 रहा भी तो चलता है, 1.25 लाख चलता है, 1.5 लाख चलता है, 2 लाख। 1.15 से कम नहीं चलता। लेकिन पहली शर्त पूरी हो गई तो एक आदमी आया, मेरा 2 लाख है, मेरा होगा क्या ईगल? 2 लाख हो गया ना। तुम तो 1.15 बोले, मेरा कितना होगा? 2 लाख। तो हम क्या रहे भाई साहब, जरा जरा एक शर्त होगी थी, दूसरी काम और दूसरी तरफ नहीं 30,000। अरे मेरे को पहले नहीं मालूम था जी, 28,000 हो गया साला, बोल के उन्हें दुखी होगा। तो सीनियर उसका क्या बोला? अरे जाने दो जी, चलते रहता है। बड़ा सीनियर था वहां पे, उन्हें बोला क्यों इनका नहीं हुआ? नहीं सर, इनका 28,000 हुआ, टोटल में 2 लाख। अरे 2 लाख तो पहली तो 8 पास हो गए, फिर 30 की फेल हो गया जी सर इन्हें। तो कैसा? 28 किया, उसकी खुद की खरीदी देखो। अरे खुद की भी, अरे बोले ना हाफिज भाई ने बी लेग में खुद की खरीदी भी पकड़ दी। अब उसका जैसे 3,000 है। अरे हो गया रे भाई ने, एक गल हो गया, 31,000 हो गया ना टोटल। 28 बी लेग से खुद की खरीदी 3,000, टोटल 2 लाख, मतलब 1.15 से ज्यादा। कभी भी याद रखिए, वाइटल में पहिला शब्द किमान टोटल पीवी महिन्याचा एवढा पाहिजे, त्याच्यावरती कितीही चालते, खाली नको। और दूसरा, बी लेग में इतना होना। अब बोले बी में सर 40,000 तो चलता है क्या ईगल को? चलता नहीं, दौड़ता है। बोला 50 दौड़ता है, 50 भी रहा तो चलता है, ईगल होता है आदमी। बोले 50 को तो सर विनर होता है। बोले जी तुम ईगल बोल रहे, तुम फिर भूल गए। 2 शर्तें हैं, टोटल की पहले देखो, बाद में बी की देखो। हाँ, खाली 1.15 हुए और बी लेग में 50 है तो तुम विनर होता है क्या? उन्हें कैसा होगा? टोटल में फेल होगा ना। और दूसरी बात, हमेशा क्या बोलना है? बी लेगला कमी पडत असेल तर त्याची भरपाई तुम्ही कुठून करू शकता? सेल्फ आयडी। समझ गए? याद रहेगा?
हफीज भाई को तुम सीनियर आदमी समझते हैं क्या नहीं समझते? अरे बोलो खुल के, एहसास है, समझते हैं क्या नहीं? एक अच्छे लीडर मानते हैं क्या नहीं? उनको भी चिट्ठी देखना पड़ रहा है क्या नहीं? 1:15 से 2:60 लिख दिए थे उन्होंने, लिखे क्या नहीं लिखे? ऐसी अवस्था हमारे पास भारत में 90% के लोगों की। हम सब क्या समझ रहे हैं, अभी वहां तक जाने का नहीं तो कहीं को करना वैसे बात है। मतलब कभी जिंदगी में जाने का है क्या नहीं? कब तो भी जब जाएंगे जब देखेंगे, नहीं रहता वैसा। चर्चा की आदत डालो। क्लियर होगा पॉइंट? ये पूरे आ गए। अब इसके बाद बनता है रॉयल्टी। अब रॉयल्टी बोलते हमारे जोश वाले कार्यकर्ता होंगे, मालूम है मेरे को, 4,65,000 होना हो, मतलब क्या, तो 4,65 हो गए तो रॉयल्टी हो जाते हैं। तो मौला इधर आओ जी भाई साहब, तुम इधर आओ, तुम्हारा कितना है बोलो इनको। तो बोले मेरा 9 लाख है। तुम्हारी रॉयल्टी क्या? नहीं हुई रॉयल्टी। भाई तुम तो अभी बोले 4,65 को, तो यहाँ तो 9 लाख का केस है। अरे पागल, वाइटल के नियम अलग, रॉयल्टी का नियम अलग। यहाँ टोटल पीवी नहीं आता, यहाँ बाजू पकड़ के बात करना पड़ता है। कोई भी एक बाजू 3.5 लाख के नीचे नहीं रहना। रॉयल्टी के लिए क्या बोला नियम? पुटली ही एक बाजू। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट का लेफ्ट सब, मतलब पूरा कोपरे में जाकर बता ये क्या हुआ? अबे ऐसा कुछ भी नहीं रहता, कभी ये रहती कभी वो रहती। कुटली ही एक बाजू, 3.5 लाख पीवीचा खाली नको एक बार, बराबर? अब समझ गए रॉयल्टी में कितने प्रकार हैं? 4। 3%, 4.5%, 6%, 8%। फिर एक बार बोलो, 3%, 4.5%, 1.5% बढ़ाओ, 1.5%, 4.5% और 1.5% बढ़ाओ, 6%, 2% बढ़ाओ, 8। आखिरी है गोल्ड, छोटी। अब इसको स्टार लगाए, स्टार गोल्ड, प्लाटिनम, स्टार प्लाटिनम। मगर ये चारों भी रॉयल्टी के लिए नियम पहला नियम, पुटली ही एक बाजू, 3.5 लाख पीवीचा खाली नको। क्लियर होगा? अब दूसरी बाजू, 1.15, 3%, 1.70, 4.5%, 2.60, 6%। इधर भी 3.5 एंड अबव हो गया, आखिरी 8%। समझ में आ गई बात? यही बात को जरा प्रेम बताएंगे, और अगर उसके आगे का भी बता सकते हैं तो टेक्निकल तक आने, परल होने तक का बताओ, जहां तक तुमको समझ में। बहुत क्लियर करना है सर, मैं नहीं करा तुम नहीं करे तो सब अनाड़ियों की फौज खड़ी हो जाती है, इज्जत चल जाती है। सर पुसू लागले, फोटो वगैरे घ्यायचं असेल तर घ्या, घेऊन घेतलं तर ठीक आहे। करके देखना, 10 बार करके देखना, कागज काले करते रहना, खराब करते रहना, पूछते रहना डाउन में कि तुम्हारा ये जमते का। हम क्या करते हैं, ज्वाइन हो गया उसकी छोड़ के नई ज्वाइनिंग के पीछे पागल के जैसा भागते हैं। सर आता वायटल नंतर म्हणले सरांनी आपल्याला रॉयल्टी आहे, रॉयल्टी पिन। रॉयल्टी पिन मध्ये महत्वाचे आपल्याला 2 गोष्टी आहेत। पहिलं आपलं मिनिमम ए लेग जे आहे त्याला बघायचं आहे, आणि आपल्या बी साइडचं बी लेग, 2 बिझनेस बघायचा आहे। पहिला आहे पिन, हे गोल्ड आहे। दुसरं आहे स्टार गोल्ड, तिसरं प्लॅटिनम, आणि चौथा कोणता आहे सर? स्टार प्लॅटिनम। 4 आहे रॉयल्टी, 4 आहेत रॉयल्टी। तर आपल्याला महत्वाचं काय आहे, तर मिनिमम ए साइड जे आपली मोठी बाजू आहे, मोठी बाजू म्हणल्यानंतर आपल्या लहान बाजूपेक्षा एक पीवी जास्त आहे, त्याला मोठी बाजू म्हणायचं। तर ते मोठी बाजू, मिनिमम ते मोठी बाजू म्हणल्यानंतर आपल्या एक साइडचा बिझनेस किती राहायला पाहिजे सर? 3.5 लाख। ठीक आहे सर, 3.5 लाख म्हणजे 3,50,000। आणि दुसरा जे आहे, दुसरी जे बाजू आहे ते गोल्ड होण्यासाठी सर आपल्याला किती पाहिजे म्हणल्यानंतर 1 लाख
15,000. म्हणजे दोन गोष्टी महत्वाच्या आहेत. एक म्हणजे आपल्या मेन लेग मध्ये म्हणजे मोठी लेग ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये कमीत कमी आपलं किती राहणार पाहिजे सर? 3.5 लाख. तिथे 3,49,000 जरी राहिला तरी तुम्ही रॉयल्टी पकडले जात नाही. 3,40,000 जरी राहिला तरी पकडले जात नाही. पण तुमची एक बाजू 10 लाखाची आहे, 10 लाखाची आहे म्हणजे 3.5 लाखच्या वरी आहे. आपल्याला आपण दुसऱ्या बाजूमध्ये किती करायचं आहे सर? आपल्याला 1,15,000. ज्यावेळेस तुमची बाजू दुसरी बाजू 1,15,000 होईल त्यावेळेस तुम्ही रॉयल्टीचे पहिले हकदार म्हणजे गोल्ड पिनवर तुम्ही जाणार हो सर. तर हे पहिला पिनचा. दुसऱ्या पिन मध्ये तेच मिनिमम आपल्याला किती पाहिजे हो सर? 3.5 लाख. दुसऱ्या लेग मध्ये किती पाहिजे म्हणलं तर 1,70,000. बी साइड मध्ये प्रमोशन लेग मध्ये आपल्याला प्लॅटिनमचं तेच आहे सर 3.5 लाख. बी मध्ये किती पाहिजे सर? 2,60,000. आणि गोल्डला आपल्याला 3% रॉयल्टी भेटते. इथे लिहून टाकतो मी, इथं खाली लिहतो सर. गोल्डला आपल्याला किती पर्सेंट रॉयल्टी भेटते सर? 3%. आणि स्टार गोल्डला 4.5%. आणि प्लॅटिनियमला 6%. आणि स्टार प्लॅटिनियम साठी सर आपल्याला कंडिशन नंबर 1 आपला मिनिमम प्रमोशन लेग मध्ये सॉरी पॉवर लेग मध्ये किती पाहिजे तर 3.5 लाख पीवी पाहिजे. आणि आपला प्रमोशन लेग मध्ये किती बिझनेस पाहिजे म्हणलं तर इथेही 3.5 लाख आपलं बिझनेस पाहिजे. त्यावेळेस आपल्याला 8% रॉयल्टी म्हणजे रॉयल्टीचे जे 4 भाग आहेत त्या 4ही भाग मध्ये आपण पात्रता होऊन जातो. 3.5 लाख ज्यावेळेस झालं तर ह्याच्यानंतर आपल्याला टेक्निकल बोनस भेटायला सुरू होते सर. यहाँ पे एक बात रिपीट कर रहा हूँ, बी लेग की खरीदी, टीम की खरीदी अगर कम है और आपकी खुद की खरीदी है तो भी वो बी लेग की कमतरता को रॉयल्टी में भी पूरा कर देगा. इसको भूलना नहीं. उदाहरण के लिए गोल्ड पिन के लिए बी लेग में कितना चाहिए? 1.15. मान लो टीम ने किया केवल 15,000 और आपने किया 1 लाख, तो भी आप रॉयल्टी हो जाएंगे. टीम ने किया 5,000 और आपने किया 1,10,000, तो भी आप गोल्ड बन जाएंगे. इसको भूलना नहीं. सही बात. तर आपली जे खरेदी आहे ते आपल्या प्रमोशन लेग मध्ये मोजली जाते. म्हणजे जे काही खरेदी आहे ते आपल्या बी लेग मध्ये मोजली जाते. जसं सरांनी सांगितले 1,10,000 जर टीमने केले आणि आपला 5 जरी हजार असला तरी आपण रॉयल्टीला पात्र आहोत. तर हे इथपर्यंत झालं सर. सर टेक्निकल बोनस, टेक्निकल साठी आता टेक्निकलचे पिन आहेत सर. आता 10 पिन आहेत आपल्यासाठी सर. 10 पहले क्या करो, पर सिर्फ पर्ल का बताओ. हा. तर पहिला पिन जे आहे आपलं पर्ल आहे सर. पर्ल साठी सर आपल्याला मिनिमम जे आहे ए लेग मध्ये 5 लाख पीवी पाहिजे आणि बी लेग मध्ये 5 लाख पीवी पाहिजे. त्यावेळेस आपण पर्ल होतो. वाने सर, असं शक्य आहे का होणे? होऊ शकते. दुसरों को पूछो जरा. सर एक मिनट सर. देखो, आप 3% रॉयल्टी हो गई, प्रोग्रेस हो गई. कितने हो गए? 4.5. प्रोग्रेस हो गई. टीम बड़ी होते जाएगी ना, माल खरीद रहे हैं लोग, अब लीडर बन गए 6. अब आखिरी लेवल क्या आ गया? 8. कंटिन्यू 3 महीने बगैर गैप के 8-8 होना चाहिए. क्या बोला मैं? अपने को पर्ल में उड़ी मारने का है, टेक्निकल में, सॉरी टेक्निकल की. अब अपने क्या देखो, वाइटल से निकले क्या में आ गए? रॉयल्टी में आ गए. अब रॉयल्टी के निकल के अब अपन कहां जा रहे हैं कैटेगरी में? टेक्निकल. 10 पिनों में जा रहे हैं. तो 10 में पहली पर्ल है, लेकिन पहली में जाने से पहले चाड़नी है. जैसे पूर्व परीक्षा होती है, देखो एमपीएससी की वगैरह, पहले पूर्व को नापास करो, पहले घर को भेजा. इसमें पास हुआ तो आ गया. तो पहला क्या 8 है? 8% रॉयल्टी होना और सलग 3 महीने होना. ये बिनो मत. अगर इसमें गैप हो हाफिज भाई
तो जीरो से फिर से जाके आ। समझ में आ गया डॉक्टर साहब? कैसा है? उदाहरण मान लो ये महीना कौन सा है? अक्टूबर। महीना तो बोलते जाओ, असल में महीने को भी समझ में कौन सा होगा वो। अक्टूबर है ना? अक्टूबर, अक्टूबर में आप 8% हो गए। अगर आपको पर्ल में जाने का है टेक्निकल में, तो आप 3 महीने कंटिन्यू होना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंटिन्यू 3। अब आप क्या करें? अक्टूबर में हुए, नवंबर में नहीं हुए, तब दिसंबर को पहला महीना पकड़ा जाएगा। आई क्या बात समझ में? और दिसंबर में अगर हो गए, जनवरी में भी हो गए, फरवरी में तबियत खराब रहने से नहीं हुई, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मार्च से फिर पहला महीना। और अपने टीम में भी 2-4 केसेस हो गए, 2 महीने करो, तीसरे महीने में खड़क मोर्चे मारे मगर नहीं। उसके बाद अभी अपने पास अजमानेसर की डाउनलाइन है, मत्कटे की डाउनलाइन है, अमराय हिप्पर का 3 महीने अमराय के हो गए। कौन कौन से हो गए? 8 सलग, ये भूलो मत, 8% आने का सलग 3 बगैर या ये हो गए तो आप टेक्निकल का पहली 8 को पास करें। टेक्निकल में कितने टी हैं? वाइटल में भी 2 थे, टेक्निकल में भी 2 हैं, पहली पास करें। अब ये होने के बाद आगे के 6 महीने पुढल्या 6 महीन्यात केव्हाही, कौन से भी महीने, जब भी आपका दोनों बाजू 5-5 लाख पीवी से ज्यादा हो जाएगा, आप पर्ल पिन डिक्लेयर हो जाएंगे। आरसीएम की टेक्निकल की पहली पिन को आप पाते हैं। टेक्निकल होते मजा चालू होता है सही। अब क्या हो गया? अब तक 8% रॉयल्टी मिल रही थी तुमको, अब मिलेगा 1% टेक्निकल बोनस भी अलग से मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर लेकर। कहां का मिलता है ये? याद रखो, रॉयल्टी और टेक्निकल बोनस खाली पावर लेग का मिलता है, छोटी लेग का समझ में आ रहा है क्या? यस। अब दिन क्या बोलता है वो हनुमान कामड़े सर बोले नहीं भाई काम तो है मतलब तुमको जाने का है क्या? नहीं मेरे को वो बोलो, लाभ का है बाद में बात करेंगे, नहीं जायज तो है मला फिर पूरा सीखो बोला खामोश पड़ती। 1% पावर लेग का मिलता है, पावर लेग मतलब बड़ी लेग। अच्छा वर्णन किए इन्होंने, 1 रुपए से जो बड़ी वो बड़ी। अभी मान लो एक आदमी का दोनों 5-5 लाख है और इधर 5 रुपए ज्यादा है, तो जिधर 5 रुपए ज्यादा है तो बड़ी का आपको 8% रॉयल्टी मिलेगी और क्या मिलेगा? समझ में आ गया? अब इसके बाद कोई हट नहीं है, जब भी आप 10-10 लाख हो गए तो आप हो जाएंगे स्टार। उसके बाद अब यहां देखो, यहाँ पूरा दुपट दुपट रखे हुए, अब यहां से बड़ी पिनों को क्या है, ऐसा नहीं है 5,000 बढ़ाओ 20,000 बढ़ाओ। उसके बाद सीधे 22 लाख बेड पे लेट के देखना पड़ता है सीधा 22 लाख। ये हो जाता है क्या? एमराल्ड। आपकी दुआ से, आप लोगों की वजह से, मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से कोई भी महीना मेरा गैप नहीं, एमराल्ड रहते हैं, जाते हैं 22 के ऊपर ही जाते हैं, 24, 25, समझ में आ गया? अब जैसे ही 22 को डबल का भी ज्यादा तो स्टार एमराल्ड। 48 लाख, 48 लाख क्या? पीवी। कितने साल का? 1 महीने लोगों का हो रहा है, अपना भी होता है, सबका इसे होता है, मगर खोपड़ी में पहले से रखना पड़ता है, ये होने वाला है। उसके बाद 1 करोड़ पीवी, 1 करोड़ पीवी आप बन जाएंगे रूबी। 2 करोड़ स्टार रूबी। 5 करोड़ आप बन जाएंगे सफायर। 10 करोड़ स्टार सफायर, समझ गए? उसके बाद
25 पूरी जिंदगी पूरे 7 पूरे होगा बदल जाता है। 25 कोटि पीवी आप हो गए 50। अभी ये 10 पिनों के बाद ये 18 भी है मगर हुई 50 स्टार डायमंड। अभी कंपनी बोले 3 साल के बाद नई पिन बना रही क्योंकि बनाना ही पड़ेगा। वो पिन का नाम है 100 कोटि भाई 100 कोटि पीवी एक महीने का 200 करोड़ पीवी एक महीने का मतलब अंदाजे 400 कोटि का धंधा। मतलब बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक एक आदमी जिसने रुपया भी नहीं लगा। और ये वर्ल्ड में ऐसे कई कंपनी के कई लीडर हैं जिनका एक महीने का 1,000 कोटि का धंधा कितने का। और मेरी बात को याद रखो 2030 में आरसीएम में भी कई लोगों का 500-500 800 कोटि का एक महीने का धंधा है। एक आदमी का महीने का चलती फिरती इंडस्ट्री कितना है, साल का 7,000 करोड़ का धंधा देते हैं। ये विजन रखो, ये पावर है सिस्टम का। समझ में आ गया सर बात। लेकिन टेक्निकल में जाने से पहले तुम्हारे को सारणी परीक्षा कही है 8 8 8। ये 8 के बगैर डायरेक्ट। अब मान लो एक साथी ने मेरे को पूछा भाई मैं था स्टार पिन, क्या था स्टार पिन बताए ना जी तुमको। स्टार पिन में क्या कायदा खोले क्या बताए स्टार पिन में बोलो। एक तरफ टोटल 3.5 लाख, छोटी लेग में 70 बोले ना। अभी एक आदमी ने क्या किया डायरेक्ट अगले महीने में या 6 महीने के बाद डायरेक्ट 10-10 लाख पीवी मार तो भी ये प्रेम ये टेक्निकल नहीं कहलाएगा। ये केवल रामदास सर 8% के रॉयल्टी चल। हालांकि बिजनेस कितना दिया स्टार पर्ल का दिया भगवान ने सर। बिजनेस कितना है ये स्टार पर्ल का है। लेकिन क्या बोल रही कंपनी टेक्निकल नहीं मिलेगा। तो अरे क्या बेमानी कर रहे मेरे साथ। ये कितनी मेहनत से किया बेटा। पूर्व परीक्षा पास कर पहले 3 महीने सलग 8% नेचुरल इसके सिवा आता ही नहीं। कंटिन्यू में अगर 10-10 लाख 3 महीने अगर कोई चला 3.5 के ऊपर 8 देखो 10-10 लाख किया मैंने बताया कितना डिक्लेयर हो 8। अगले महीने में 5-5 किया 8। अगले महीने में 3.5 किया उल्टा जा रहा है 8। 3 महीने पास हो गया। अब 5-5 जब भी करेगा तो पर्ल अगर डायरेक्ट 10-10 करा तो पर्ल नहीं छुआ डायरेक्ट स्टार पर्ल 1-1 करोड़ कर दिया डायरेक्ट या 8% के बाद तो सीधे सीधे बीच में कौन से क्लास को नहीं गया डायरेक्ट रुपये होगा। अब तक नहीं हुआ मगर अब अभी बोल रहे वो हिसाब से 1 लाख रुपया दिख रहा है इरादा करने का क्या तो हो जाएगा। तो हो सकता है नियम मालूम है सर। ये जब तक चर्चा करते खोपड़ी में नहीं डालते ना आदमी आगे नहीं होता। ये है ना आपको कोई पूछा तो तेवढा लांबचा आपण कधी भी विचार केले तुम्ही भी करू नका तसं करायचं राहते। आपण आपला 5-5 हजार 5-5 हजार उन्हें बोलता बहुत ही छोटे विचार के डिफरेंस वाले इनके साथ ही काम नहीं करते विचार बढ़ा रहे। समझ में आएगा सर। और अब अभी कुछ नहीं सिखाऊंगा बहुत समय हो गया है। खाली एक चीज सिखाऊंगा। आरसीएम में जो पैसा आता है ना वो फर्क के आधार पर आता है डिफरेंट कमीशन। ये नियम याद रखें इसको भूलना नहीं कभी भी। और रॉयल्टी कमीशन और टेक्निकल कमीशन ये ऑलवेज पावर लिस्ट पर आता है। जब आप 8% रॉयल्टी हो जाते हो इसका क्या है एक बाजू 3.5 लाख दूसरी बाजू भी 3.5 लाख जब हो जाते हैं आप 8% तो आपकी एक लेग आपके लिए परमानेंट शून्य हो जाती है। क्या बोला मैं। जब भी आपकी 8% रॉयल्टी पे आप आए आपको रॉयल्टी कहां से मिलेगी पावर लेग बराबर। तो जो मोटी लेग है वहां से मिलेंगे और जो छोटी लेग रहेगी अगवाने सर वो आपके लिए क्या हो जाएंगी बाद में
जीरो, हालांकि तुम्हारी मेहनत ज्यादा वहां रहेगी, मगर वहां से 1 रुपया तुमको नहीं आएगा। अभी क्यों? कारण सुनो, 3.5 लाख वाला होता है 22% पर, अपना हाईएस्ट है ना परफॉर्मेंस, ये भी आ गया कैसे 22%, और हम भी कैसे हैं अपने वो मारते बढ़ो, तीनों के तीनों 22 पे आए। तिघांचाही काय झाला 22%। मग 22 झाल्यानंतर थोडक्यात फरकाची रक्कम तर 0 झाली, परफॉर्मन्स बोनस काय झाला 22 मधून 22 गेले तर आपल्या वाट्याला काय 0। तो एक आदमी, जैसे एक बहुत मजेदार किस्सा है, पूरा सुनने के बाद इतना गंभीर होगा, मेरा समझ में आया क्या नहीं? आप समझ गया सर? हम बोले क्या? डाउन लाइन को कभी भी ऊपर आने नहीं देने का। अब अरे ऐसा मत कर, इसमें उदाहरण के लिए कभी भी याद रखो, कम से कम 1 रुपए का तो फर्क रहता है या नहीं रहता? नहीं रहा तो खरीदी को फर्क में डाल सकता हूं। मान लो ऐसा केस आ गया, इधर भी 4 लाख, 1 रुपया ज्यादा नहीं, उधर भी 4 लाख 1 रुपया, आप बोलो पावर लेग कौन सी है? आता करेक्ट 4 लाख आला की खुद की खरीदी उस दिन पावर लेग बोलकर जोड़ी जाती है नियम में। देखिए कोई भी एक बाजू बराबरी होती ना, 4 लाख बोलने मत रहा है। अभी उदाहरण कीजिए, ये व्यक्ति जो भी है, एक तरफ इसका 4 लाख है और एक तरफ कितना है, बड़ी लेग कौन सी है? तो अपने को मालूम है रॉयल्टी कहां से मिलेगी? इधर से, और इधर से क्या मिलेगा? छोटी लेग से परफॉर्मेंस। तो छोटी लेग से परफॉर्मेंस अपन है 22 पे, नीचे वाला 22 पे, तो परफॉर्मेंस बोनस 0। इसलिए अब तुम्हारे लिए छोटी लेग 3.5 लाख के बाद पैसा ही नहीं देती, खेल खत्म। इसलिए इसका नाम क्या रखे? प्रमोशन लेग, मतलब तुमको बढ़ती कराने वाली लेग। आज जितना समझो उतना समझ लो, आज नहीं करते हो, बाद में देख लेंगे, है ना? आप गंभीर हो रहे हैं, तो अभी क्या करो सर, अगर आज नहीं है आप ये सोचो अगली बार लिया मत, तो अगली बार भी ये पहली बार ही रहेगा ना। वो एक बहुत बढ़िया किस्सा सुने होंगे, बाथरूम में गया, बाहर आ गया, पानी नहीं नहा रहा, बाथरूम में गया, पानी ठंडी के दिन थे, थर 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 कर रहा है, तो बोले क्या हुआ? तो पानी गर्म करने को नहीं, पूरा पानी ठंडा है बोले। तो फिर क्या होता है? अरे इतना डरने की क्या बात है? तो बोले डरने को क्या है जी, मैं डरता नहीं ठंडे पानी से, मगर पहला लोटा डाले ना साला हालत खराब हो जाती। तो सामने वाला क्या बोला, डॉक्टर साहब एक काम करो, पहले लोटा बाहर फेंक दो, दूसरा लोटा डाल लो। फेंक दिया, डाल लिया, फिर वो बड़ा मामले। तो इसका मतलब क्या हुआ? कभी भी तो वहां से गुजरना पड़ेगा क्या नहीं? तो पहला लोटा आप डाल लो, एकदम मैं अगली बार आया तो डालो। लेकिन आप समझ लेंगे, डायरी में नोट करेंगे, बाद में आपस में चर्चा करेंगे, क्लियर होगा तो लोगों का क्लियर। तो अपने को रॉयल्टी मिलती कहां से? पावर लेग से। अपना लेवल क्या है ना सर? 4 लाख के 8% आपको रॉयल्टी मिलेगी, और खुद की खरीदी का 22% मिलेगा, और बी लेग का कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आज नहीं लेता, पर बता देता, मान लो अगवान ने सर आपकी पावर लेग में और एक जना रॉयल्टी है, उन्हें भी रॉयल्टी, अपन भी रॉयल्टी, आप किसको देना किसको नहीं देना? तो नीचे वाले को सबसे पहले उसकी पावर लेग की रॉयल्टी उसकी टक्केवारी के हिसाब से देती, बचे वाली अपने को देती है, और उसकी जो छोटी लेग रहेगी 1.15, 1.70, 2.60, उस पर अपने को रॉयल्टी मिलेगी। देखो हम जब जा रहे हैं ना सीनियर बोल के पैसे लाने, 2 बैग लेके निकलते हैं, अपने 2 टीम में 2 बैग लेके निकलते ना, पैसा आना चालू बोलते यहाँ आ गए तो उन्हें बोलता गेट उघडणार नाही, तुमचा लेवल सांगा। तो हम बोले मी 6% रॉयल्टी वर आहे, तर त्यांनी म्हणलं मी 8% आहे, इथं यायचं नाही, पुन्हा सांगतो तुम्हाला। अरे चूक झाली हो, मग कुठं जाओ, हे दार तुमच्यासाठी उघडला जाणार। मग हे कोणासाठी? आमच्यापेक्षा मोठा लेवल ज्याचा आहे त्याच्यासाठी खुला राहील, दुसऱ्या नाही। मग आमचे छोटा एक तिकडे एक दार आहे माझ्या बी लेगचा, तिकडे जाओ, तो 2.60 ज्या बाजूला आहे, मग एक बॅग टाकून द्यायची, दुसरी बॅग घेऊन टाका काय करता
हा 2.60चा ह्यांना द्या रे 6% दिले, तेवढा घरी घेऊन अलग लक्षात समजलं का? म्हणजे आपल्या लेवल आणि आपल्यापेक्षा मोठा लेवल असेल तर आपल्याला तिथं त्याच्या पॉवर लेग मध्ये जाता येत नाही. आता दुसरा उदाहरण तोंडी देतो. तुम्ही आहात 6% रॉयल्टी, बॅग घेऊन आली, त्याला म्हणले खोल दरवाजा, त्यांनी म्हणलं तुमची टक्केवारी सांगा. मी 6% रॉयल्टी याचीवर आहे. अरे साहेब या या या, हा बघ मी 3% वाला आहे. म्हणजे त्याच्या पॉवर लेगचा दरवाजा तुमच्यासाठी उघडला का नाही त्यांनी? मग काय म्हणला, साहेब मी बी 3% आहे बरं का, तुम्ही 6 आहात तर 3% माझ्यासाठी सोडा आणि माझ्या पॉवर लेगचे 3% तुम्ही बॅग मध्ये भरा आणि बाहेर निघा. मग हे आले भरून, किती टक्के भरले? 3. म्हणले मला मी 6% असून मला 3% देता. त्यांनी म्हणलं नियम समजून घ्या, मी 3% असल्यामुळे, छोटा असल्यामुळे पहिले मला दिली कंपनी, उरले होते 3%, कारण तुम्ही 6 मी 3, मला 3 मिळाले, उरलेले तुम्हाला दिले 3. पण तुम्ही मोठे आहात मान्य आहे, तर माझी जी छोटी टीम आहे तिकडे आहे बघा 2.60ची, सॉरी 1.15, 3% वाल्याची काय राहील 1.15, तिकडे जावा 6% भरून घ्या. तो छोटी लेग से आपको फुल रॉयल्टी मिलेगी. तो रॉयल्टी कभी भी मिलेगी, टेक्निकल कभी भी मिलेगा तो डिफरेंस के आधार पे मिलेगा. अपने से बड़ा अगर अपने नीचे आ गया तो उसकी पावर लेग का अपने को कुछ भी क्लियर. आज के लिए खाली आपकी खोपड़ी में माइंड में मैं इतने ही विषय डालता हूं, और नेक्स्ट टाइम पुन्हा आपण जेव्हा बसू तेव्हा आपण उदाहरणं सोडून आपण बघून घेऊ. आणि पुस्तकं आहेत, युट्यूबवर आहेत, आणि वेळ मिळाल्यास एक काम करायचं, माझ्याकडे माणसंच नाही, माझ्याकडे माणसंच कमी, 3 असले तर 3ला शिकवा, 2 असले तर 2ला शिकवा, 10 असले तर 10ला शिकवा, 1 असेल तर 1ला शिकवा, त्याला तर परफेक्ट करा. राईट. येस. ओके, अगेन धन्यवाद, थँक्यू. एक सूचना देनी थी अरे दो ना. सर, ये आज का जो सेशन हो गया है, मेरा यूट्यूब चैनल है RCM रिलायबल के नाम से, लेकिन अभी मैं सर के मोबाइल पे सर्च किया तो RCM रिलायबल चैनल के नाम से सर्च हो रहा है वो. तो अभी आज शाम तक या कल सवेरे तक आज का पूरा सेशन यूट्यूब के ऊपर डाला जाएगा, जिसको भी देखना है वो देख सकते. थैंक यू जय. हाँ ठीक है, चलिए. बदलेगा.